और बेटा मैथ्स को लीवर किडनी तक उतारना, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। बायो वाले बच्चों को भी यही लाना है मुझे मैथ पढ़वाने के लिए। जिनके पास बायो छुड़वा दूंगा सबकी बायो। इसलिए दोस्तों, अगर आप पहली क्लास से लेकर के 10th क्लास तक आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हो, तो भैया 10वीं के अंदर आने वाली हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से कि रूट वाले नंबरों का सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, कि रूट वाले नंबरों को कितनी हद तक हम रूट से बाहर ला सकते हैं और किस तरीके से लाने वाले, कि रूट वाले नंबरों को कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे सॉल्व करें। सर ये तो सरदर्द कर देते हैं, तो भैया सरदर्द नहीं होगा। आज के बाद वीडियो को पूरा देख लेना। बेसिक मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। भाई मान के चलिए किसी बच्चे से सवाल कर लिया गया कि बेटा रूट में 96 को सॉल्व करो, रूट में 96 को सॉल्व करो कि कितनी हद तक आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हम इन्हें सॉल्व करके आंसर बताना क्या आएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या तरीका रहने वाला है। मान लीजिए रूट में 96 को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो रूट में 96 को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा सबसे पहले रूट में 96 को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे करने पड़ेंगे इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड, इसके टुकड़े। सर वो कैसे होते हैं? वो तो आपको पहले से ही आते हैं। जैसे कि मान के चलो मुझे 96 के फैक्टर करने बेटा, तो 96 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो ये वाला तरीका लगेगा। इसको 2 से काटो, कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। ये 8 बार में। फिर 2 से काटो, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। फिर ये 4 बार में। 2 से सिंप्लीफाई करो, 1 बार में गया, 2 बार में गया, फिर 2 से काटो, 6 बार में गया सर, फिर 2 से काटो सर, 3 बार में कट गया, फिर 3 से काट दो सर, 1 बार में उठ गया सर। तो बेटा ये जो हमने किया है, ये इस नंबर के हमने कर दिए सारे फैक्टर। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है बड़ी इंपॉर्टेंट सी। सर क्या बात बताओगे? ध्यान से समझना बच्चों। देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि भैया हमने जितने भी फैक्टर कर लिए, इनमें से ये देखना कितने जोड़े बनेंगे, कितने पेयर बनने वाले। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो पहले वाला जो ये पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, ठीक है। यहाँ पे इन फैक्टर का क्या बन गया? कि जोड़ा, यानी कि पेयर बन गया। आगे देखो यहाँ पे भी फैक्टर का एक और पेयर बन गया, तो हमारे पास एक और पेयर आ गया। अब मुझे बताओ क्या इसका और इसका कोई पेयर बन पा रहा है? नहीं, ना 3 का कोई पेयर है, ना इस बचे हुए 2 का कोई पेयर है। तो मेरे भाई जहां पे ये वाला पेयर बना है 2 बना है, 2 है ना, 2 का एक पेयर बन गया। यहाँ पे आपको क्या कर देना है सिंपली, क्योंकि इस पेयर में जो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 का बन चुका है एक पेयर। तो इसलिए मेरे भाई इसके बदले आपको लिखना पड़ेगा 2, यानी कि 2 लिख देना है। क्योंकि ये 2 का एक पेयर है तो आपको 2 को एक बार लिख देना है। फिर यहाँ पर ये 2 का दूसरा पेयर है तो आपको मल्टीप्लाई में फिर से 2 लिख देना है। अब क्योंकि यार इसका कोई पेयर नहीं बन पाया, ना इसका पेयर बना, ना इसका पेयर बना, तो जिनका कोई जोड़ा, जिनका कोई पेयर ना बने, उनकी मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो 2 तिया कितना बनेगा? 6 बनेगा, यानी कि 6 आ जाएगा। तो बेटा आपको इस 6 को लिखना तो मल्टीप्लाई में ही है, लेकिन रूट के अंदर लिखना है। दोबारा सुनो, जिसका पेयर बन जाए उसको रूट के बाहर, जिसको पेयर बन जाए उसको बाहर, जिसका पेयर ना बन पाए उनकी मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर। अब क्या करें सर? तो बेटा आपको इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देनी। कितना बनेगा? 4 बनेगा। रूट में कितना चल रहा है? 6। इसका मतलब रूट में 96 को आप कह सकते हो 4√6। ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया। चलिए इसके अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? रूट में 18। तो भैया रूट में 18 को सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है? तो बेटा इसके लिए हम ये करेंगे, मान लो कि हमसे किसी ने बोल दिया कि सर अंडर रूट में 18 को सॉल्व करके दिखाओ, तो बेटा इसके भी फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर करना आप सभी को अच्छे से आता है। तो यहाँ पे 2 से काट तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 3 से काट तो कितना आएगा? 3 बार में जाएगा। फिर 3 से दोबारा कैंसिल आउट करो, 1 बार में जाएगा। सर कट गए, ठीक है। बेटा अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर पेयर किसका बना, पेयर पे नजरें रखनी है। जोड़ा किसका बना? सर यहाँ पे जो जोड़ा बन रहा है सर 3 का बन पाया। बेटा जिसका जोड़ा बने उसको बाहर लिख दो रूट के, ठीक है ना, वो भी 1 बार। तो सर 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 को 1 बार यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल बेटा, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया वो तो अकेला नंबर है, तो आपको उस नंबर को रख देना रूट के अंदर। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि रूट में जो 18 होगा आप उसको 3√2 भी लिख सकते हो, और ये है इसका सिंप्लीफिकेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से मान के चलिए यहाँ पे आपको सोल्व करना है अंडर रूट के अंदर 24। तो कौन सी बड़ी बात है, इसको भी आप ऐसे ही कर लोगे। अब मैं आपको रूट में 50 करके दिखा देता हूँ, रूट में 81 करके दिखा देता हूँ। मान लो अगर हमें रूट में 50 को करना है तो सर कैसे करें? तो बेटा रूट में अगर आपको 50 को सॉल्व करना है तो पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। और फैक्टर कैसे करोगे? सर 50 को काटना आता है, हमें 2 से काटेंगे कितनी बार में? 25 बार में। फिर 5 से काट दो कितनी बार में? 5 बार में। फिर 5 से काटो कितनी बार में? 1 बार में। सर अब क्या करेंगे? तो बेटा अब करना क्या है, अब तो पेयर बनाने, आपको जोड़े बनाओ यहाँ पर। तो 5 का सर एक जोड़ा बन गया। बिल्कुल बेटा, जिसका जोड़ा बन जाए उसको रूट के बाहर लिख दो 1 बार, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। और बेटा जिसका जोड़ा नहीं बन पाए उसको लिख दो रूट के अंदर। इसका मतलब रूट में 50 को आप 5√2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कह
सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब फाइनली हम चलते हैं भैया रूट के अंदर 81 पे कैसे रूट में 81 आ जाएगा तो कैसे करोगे? अरे वही तरीका लगेगा बेटा, रूट में 81 के फैक्टर कर दो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, दोबारा काटो, 3 निम 27, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, अरे 3 3 जा करके काटते चले जाना, आंसर आता चला जाएगा। तो बेटा ये बन गए इसके फैक्टर। बट सर आपने तो सिखाया पेयर बनाने, बिल्कुल बेटा पेयर तो बनाने ही पड़ेंगे, तो आपको इसका पेयर बनाने लेना, इसके पेयर बना लेना, बन गया सर, इसका भी पेयर बना देना, बन गया सर। और कोई पेयर बनेगा नहीं यार, पेयर कंप्लीट हो गए बेटा। जिसका पेयर बन जाए इसको रूट के बाहर लिख दो, रूट के बाहर लिख दो। और मल्टीप्लाई में इसका भी पेयर बन गया, और बेटा इसका भी पेयर बन गया, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो रूट के बाहर। क्या कोई ऐसा है जिसका पेयर ना बनाओ? अगर ऐसा होता तो मैं उसको लिखता रूट में, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, सभी के पेयर कंप्लीट हो गए तो रूट को लाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दो, और 3 3 जा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा रूट में 81 का आंसर हमें 9 मिल जाता है। अब भैया अब आपको भागना नहीं है, आपको कॉमेंट करके बताना है, आपको सोल्व करके कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि रूट में अगर 48 होगा तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आने वाला है। देखते कितने बच्चे सही जवाब देने वाले हैं, और आपके एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता दो, उस पर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और बेटा मैथ्स को लीवर किडनी तक उतारना, तब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। बायो वाले बच्चों को भी यही लाना है मुझे मैथ पढ़वाने के लिए, जिनके पास बायो छुड़वा दूंगा सबकी बायो। इसलिए बोल रहा हूं इन सारी चीजों को सीख लो और कमेंट में इसका आंसर दे जाओ। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।